ये रिक है। मैंने उसे अगले 100 दिनों तक नहाने से मना किया है। ना कोई शॉवरन कपड़े बदलेंगे, केवल दांत साफ होंगे और कभी कभी पानी से हाथ धुलेंगे। रिक के उदाहरण से देखेंगे कि त्वचा गंध और बालों में क्या बदलाव आते हैं। उसकी किसी भी विनती पर ध्यान नहीं देंगे। पहला हफ्ता सहनीय है। पसीना खुद लगभग गंधहीन होता है। ये पानी और नमक से बना है। गंध तब आती है जब बैक्टीरिया पसीने और वसा को बदबूदार पदार्थों में बदलते हैं। रिक की त्वचा पर एक पतली एसिडिक फिल्म है। ये प्राकृतिक सुरक्षा है और अतिरिक्त कीटाणुओं को रोकती है। बाल जल्दी तैलीय होकर अपनी बनावट खो रहे हैं। चेहरा भी चिकना दिख रहा है, लेकिन रिक से अभी बदबू नहीं आ रही। उसके पास खड़ा होना अभी भी संभव है। दूसरे हफ्ते तक रिक की त्वचा के रोम छिद्र सीब मधूल और मृत कोशिकाओं से भर गए थे। पट्टियों और कॉलर से रगड़ वाली जगहों पर लालिमा और सूजन आ गई है। अब वहाँ खुजली भी हो रही है। नाखूनों के नीचे गंदगी जम गई है। रिक जब अपनी त्वचा छूता है तो ये चेहरे पर आसानी से लग जाती है। नाक और माथे पर त्वचा खिंच रही है और पपड़ी बन रही है। सादा पानी और साफ कपड़ा मदद कर सकता था, पर मैंने रिक को इन्हें छूने से मना किया है। 30वां दिन, 1 महीना हो गया है। त्वचा पर काले धब्बे अब दूर से भी दिखते हैं। बालों की जड़ें सूज गई हैं और दर्दनाक गांठें बन गई हैं। तेल पसंद करने वाले बैक्टीरिया को यहाँ आराम है। कपड़ों और बैक की पट्टियों की रगड़ से ये समस्या और बढ़ रही है। त्वचा के रूम छिद्रों की दीवारें फट जाती हैं। अंदर की सामग्री आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। सूजन बढ़ती जाती है। गंदे कपड़े गर्म ग्रीन हाउस जैसे होते हैं। वे नमी और नमक रोकते हैं। ये घर्षण बढ़ाते हैं और त्वचा को हवा लगने नहीं देते। मुड़ी हुई जगहों पर त्वचा फूलकर सफेद हो जाती है। ये जल्दी चिढ़ती है और लगातार चुभती है। गंध घनी और स्थायी हो जाती है, क्योंकि पुरानी गंधों में लगातार नई जुड़ती रहती हैं। डिओडोरेंट सिर्फ गंध छुपाता है, गंदगी नहीं हटाता। लेकिन सूखापन वास्तव में त्वचा की मदद करता है। सिर पर भी ऐसी ही कहानी है। सिर में तैलीय ग्रंथियां बालों को चिकना करती हैं। बाल चिपचिपी गांठों में बंध जाते हैं। रूसी बढ़ जाती है। गर्मी और चिकनाई पसंद करने वाले फंगस के लिए ये दावत है। रिक के चेहरे और सिर पर छोटे किराएदार रहते हैं। वे चर्बी खाते हैं और अधिक वसा में सहज महसूस करते हैं। सिर की त्वचा में खुजली होती है। पपड़ी के नीचे नमी और गर्मी होती है, इसलिए सूजन अधिक समय तक बनी रहती है। पैर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जूते और मोजे घंटों नमी बनाए रखते हैं। उंगलियों के बीच की त्वचा सूज जाती है, फटती और खुजली होती है। एक नम गंध आती है। अक्सर ऐसे ही पैरों का फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है। लगातार नमी से नाखून किनारे पर सफेद होकर परतदार हो जाते हैं। यहाँ कोई भी खरोंच रोगाणुओं के लिए खुला रास्ता है। मोजे अक्सर सुखाने और बदलने चाहिए, पर रिक ऐसा नहीं करता है। बिना नहाए दूसरे महीने में छोटे कीट के काटने और खरोंच भी देर से भरते हैं। रिक की त्वचा पर बहुत गंदगी और कीटाणु हैं। शरीर उनसे लड़ने में अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करता है। सामान्य त्वचा बैक्टीरिया फैल जाते हैं। वे छोटे मवाद वाले दाने पैदा करते हैं। बीमारियों से पहले ही दोस्तों के साथ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लोग रिक से दूर हट जाते हैं। परफ्यूम अब गंध छिपाने में मदद नहीं करते। बिना नहाए 3रा महीना शुरू हो गया था। रिक अब गुफावासी जैसा था। उसके बाल उलझे थे, दाढ़ी में टुकड़े थे, टी-शर्ट पर नमक के निशान थे। शॉर्ट्स कठोर हो गए थे। दुर्गंध अब स्थायी और चिपचिपी थी। पैरों में फंगस थी। घर्षण वाली जगहों पर फोड़े थे। त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो गई थी। जलन आसानी से होती थी। जटिलताओं का खतरा बढ़ रहा था। रिक कम से कम मुंह धोने की भीख मांग रहा था। पहले लोग बिना नहाए कैसे रहते थे? पाषाण युग में लोग कम नहाते थे। वे खुले में रहते थे, नदियों से पानी लेते थे। सभी की गंध एक जैसी थी। आग का धुआं और साधारण कपड़े गंध छिपाते थे। मध्यकालीन यूरोप में न नहाना फैशन था। इसे हानिकारक भी माना जाता था। महामारियों में लोग मानते थे कि गर्म पानी शरीर को बीमारी के लिए खोलता है। सार्वजनिक स्नानागार खतरनाक और पापपूर्ण माने जाते थे। लोग केवल कपड़े बदलते थे और इत्र लगाते थे। इस बीच 100 दिन बिना नहाए बीत गए और रिक अब आराम से गर्म पानी में नहाने जा रहा है। वो लालच से पर सावधानी से नहाता है। कुछ दिनों में त्वचा शांत हो जाएगी और उसका सूक्ष्म जगत भी सामान्य संतुलन में लौट आएगा। लेकिन अत्यधिक सफाई भी हानिकारक है। कठोर उत्पाद सुरक्षात्मक वसा धो देते हैं और रोगाणुओं का संतुलन बिगाड़ देते हैं। सुनहरा मध्यम मार्ग सरल है। आवश्यकतानुसार गर्म स्नान, नरम साबुन, सूखे स्वच्छ कपड़े और हवादार जगह। संक्षेप में बदबूदार न बने रिक को सब्सक्राइब करें।